मिनाल को अब इस बात की समझ आ रही है कि कहीं न कहीं वाक़ई बहुत बड़ी ज़्यादती उसने अपने साथ खुद ही कर डाली है। क्योंकि बार-बार वलीद अब उसको ही कसूरवार ठहरा रहा है और उसको बता रहा है कि तुम्हारी वजह से आज हमारी ये हालत है। आज जो कुछ हो रहा है इन सब चीज़ों की गुनहगार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरे कामों में कोई भी दखल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर इस चीज़ को वो समझ चुकी है, क्योंकि वो इस चीज़ का इज़हार तो करना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हुए थे जिनकी वजह से उसको खामोश रहना पड़ा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि उसको उस वक़्त भी बोल लेना चाहिए था, जब ये बात उसके दिल में आई थी, क्योंकि यही उसके लिए बेहतर था। लेकिन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। कुछ ना कुछ तो होगा और बेहतर ही होगा। जैसा कि आपने देखा कि सबा हर वक़्त एक चिड़चिड़ापन मिज़ाज रखती है और वो साफ-साफ कहती है कि मेरा दिल इस बात के लिए मुत्तमिन नहीं हो रहा। और मुत्तमिन इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसने ऐन टाइम पर इस रिश्ते से इनकार कर देना है। रिश्ते से मुराद रुखसती से इनकार कर देना और रिश्ता तोड़ देना है, क्योंकि वो इसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वलीद भी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ ये शिवा को धोखा देने में ऐसे मसरूफ़ है कि जैसे वाक़ई में बहुत ही कोई अच्छा और नेक इंसान है और उसके सामने इस तरह की हरकतें कर रहा है। वलीद से पैसा हथिया कर अब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो शिवा को खुश करने की कोशिश करेगा कि नहीं, मैं भी कंगला नहीं हूँ, मैं भी ठीक-ठाक हूँ और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद की ज़िंदगी के तो अपने मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो जैसे ही सबा से बात करने की कोशिश करता है, वो उसको फुल इग्नोर कर देती है और साफ-साफ कह देती है कि उसके पास कोई वक़्त नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। लेकिन क्या करे, उसके पास और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हर वक़्त परेशानी के आलम में मुब्तला रहता है। उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि ये चीज़ें उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही चुकी है। इसलिए उसने ये बात ठान ली है कि वो अब सारा मामला खुद देखेगी और मिनाहिल से जाके खुद बात करेगी और डो टोक तरीके से कहेगी कि आखिर क्या है। माजदा काफ़ी ज़्यादा खुश है कि मिनाहिल अपने मुंह से इस चीज़ के लिए मान गई और उसने वक्त भी नहीं मांगा और ना ही कोई सवाल उठाया है। लेकिन ये काम वलीद और उसकी माँ कभी नहीं होने देंगे। उसको हर मोड़ पर मना करते रहेंगे और उसको कहेंगे कि नहीं भाई, अब ये काम नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। माजिदा कहती है कि अरे भाई, उसने अपनी मर्ज़ी के साथ इन सारी चीज़ों की हामी भरी है, तो आखिर आप लोग कैसे मुझे इन चीज़ों का कसूरवार ठहरा सकते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ कहा है। वलीद काफ़ी परेशान है क्योंकि वो जानता है कि मिनाहिल फिर से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है और बहुत बड़ी भूल कर रही है। उसको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी वो बिल्कुल ठीक है और सबको हर चीज़ से मना कर रही है, कि किसी को अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मुदाखलत करे और ना ही कोई कुछ करे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मामला जो नज़र आ रहा है ना, वो ऐसा नहीं है, काफ़ी संगीन किस्म का है। तो ये सारी परेशानी अब वो मोल ले रही है और सबको सब कुछ कह देती है। लेकिन फिर भी एक ऐसी गहरी परेशानी जो उसके दिल पे छाई हुई है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी हर चीज़ को बर्दाश्त किए जाना उसने अपनी फितरत बना ली है और दिल ही दिल में हर बात को लेके बैठ के खुद ही रोती रहती है। लेकिन किसी को कोई इस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन नरगिस उसकी तमाम परेशानियों से वाकिफ़ है और उसकी हर चीज़ को समझने की कोशिश करती रहती है। मिनाहिल ने जो कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मार डाली है, इस चीज़ का तज़किरा आज वलीद कर रहा है और बार-बार उसको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो, जल्दबाज़ी में आके ये काम मत करो, अपनी ज़िंदगी को दाँव पर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रही और फिर से इस बात को ज़ाती मसला करार दे रही है। तो पता नहीं क्यों हर वक़्त अकेले बैठ के री-री करती रहती है। लेकिन जी ये बात को नहीं समझ पा रही है कि उसने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसको ये बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। लेकिन अब जाकर उसकी सोच इस बात पर बरकरार हो रही है
है कि वाक़ई में उससे बहुत बड़ी चूक होगी, लेकिन अब उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि ये मसला वहाँ पर ही सॉल्व होगा जब वो खुद आकर सबा इस चीज़ से इनकार कर देगी। फिर सारे मामलात एट द एंड ठीक हो जाएँगे। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान है हनान को लेके, क्योंकि समझ नहीं पा रही, क्योंकि जो पैसे वलीद ने उसको दिए हैं, बार-बार हनान उन पैसों की डिमांड कर रहा है और कह रहा है कि मुझे वो पैसे हर हाल में चाहिए। उन लोगों ने पैसे मेरे लिए दिए हैं, ना कि तुम्हारे लिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि घर में नरगिस का जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है वो बनी हुई है। वलीद को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा फ़ैसला मान तो गए हो, लेकिन मेरे फ़ैसले से मुत्मिन नहीं हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? सबा आपने ही पसंद की है और आपकी मर्ज़ी के बगैर इस घर में कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा हूँ और बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द सबा खुद इस मामले पर ज़ेर बहस होगी और कहेगी कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो जानती है कि इस मामले को अगर आगे भी बढ़ाया गया तो मामला काफ़ी परेशान कुन हो जाएगा, और ये बात उसको अब समझ आ चुकी है। इसलिए उसने ये बात ठान ली है कि वो अब सारा मामला खुद देखेगी और मिनाहिल से जाके खुद बात करेगी और डो टोक तरीके से कहेगी कि आखिर क्या है। माजिदा काफ़ी ज़्यादा खुश है कि मिनाहिल अपने मुंह से इस चीज़ के लिए मान गई और उसने वक्त भी नहीं मांगा और ना ही कोई सवाल उठाया है। लेकिन ये काम वलीद और उसकी माँ कभी नहीं होने देंगे। उसको हर मोड़ पर मना करते रहेंगे और उसको कहेंगे कि नहीं भाई, अब ये काम नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। माजिदा कहती है कि अरे भाई, उसने अपनी मर्ज़ी के साथ इन सारी चीज़ों की हामी भरी है, तो आखिर आप लोग कैसे मुझे इन चीज़ों का कसूरवार ठहरा सकते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ कहा है। वलीद काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि मिनाहिल फिर से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है और बहुत बड़ी भूल कर रही है। उसको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी वो बिल्कुल ठीक है और सबको हर चीज़ से मना कर रही है, कि किसी को अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मुदाखलत करे और ना ही कोई कुछ करे। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मामला जो नज़र आ रहा है ना, वो ऐसा नहीं है, काफ़ी संगीन किस्म का है। तो ये सारी परेशानी अब वो मोल ले रही है और सबको सब कुछ कह देती है। लेकिन फिर भी एक ऐसी गहरी परेशानी जो उसके दिल पे छाई हुई है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी हर चीज़ को बर्दाश्त किए जाना उसने अपनी फितरत बना ली है और दिल ही दिल में हर बात को लेके बैठ के खुद ही रोती रहती है। लेकिन किसी को कोई इस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन नरगिस उसकी तमाम परेशानियों से वाकिफ़ है और उसकी हर चीज़ को समझने की कोशिश करती रहती है।